औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे और हमेशा कामयाबियों से नवाजे। मैथमेटिक्स क्लास 10th और हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 पहले देख लेते हैं। एफ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज वी, यानी कि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी, जहाँ डायरेक्ट वेरिएशन भी है इसमें इन्वर्स वेरिएशन भी है। दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट वेरिएशन भी इस्तेमाल हो रहा है और इन्वर्स वेरिएशन भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन दोनों इस्तेमाल हो रहे हों उनको हम कहते हैं जॉइंट वेरिएशन। तो पहले देख लेते हैं जॉइंट वेरिएशन क्या होता है, उसके बाद एक्सरसाइज हल करते हैं। जॉइंट वेरिएशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें डायरेक्ट वेरिएशन भी हो और इनवर्स वेरिएशन भी हो ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल्स फॉर्म्स जॉइंट वेरिएशन। If a variable y varies directly as x and varies inversely as z, तो हम लिखेंगे then y is directly proportional to x and y is inversely proportional to z। जब हम लिखेंगे y varies directly as x and y varies inversely as z, अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर दें, कंबाइन कर दें दोनों को, in joint variation we write it as y is proportional to x over z। या इसको यूँ पढ़ेंगे y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y वेरीज इन्वर्सली एज z, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे तो y इज इक्वल टू के एक्स डिवाइडेड बाई z, यानी कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे, इसके यहाँ पर इक्वलिटी का साइन आ जाएगा और राइट साइड पे जो वेरिएबल हैं उनको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0 इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। एक्सरसाइज 3.5 exercise 3.5 question number 1, if s varies directly as u square and inversely as v। पहला ऐसा क्वेश्चन का जहाँ तक है s वेरीज डायरेक्टली के बाद जो नंबर आएगा उसको ऊपर लिखेंगे और इन्वर्सली के बाद जो नंबर आएगा उसको नीचे लिखेंगे। अब इसको यूँ पढ़ेंगे, x वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर, s वेरीज इन्वर्सली एज v। इन्वर्सली का मतलब है डिनोमिनेटर में और डायरेक्टली का मतलब है न्यूमरेटर में। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करें तो इसकी यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k लिखेंगे और साथ ये आ जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई v। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कह सकते हैं 3.2 में हम पढ़ चुके हैं इक्वेशन कनेक्टिंग एस यू एंड वी, इसको कहते हैं। अब फिर दोबारा गौर करें, इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज वी। यहाँ तक क्वेश्चन का एक हिस्सा हो गया, ये हमने मालूम कर लिया, ये सॉल्व हो गया यहाँ तक। दूसरे हिस्से में एक वैल्यूज़ दी गई होंगी और के की वैल्यू फाइंड करनी, ये क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा होगा। के की वैल्यू मालूम करने के बाद इन तीनों जे एस इज इक्वल टू 7, यू इज इक्वल टू 3, वी इज इक्वल टू 2, ये इसमें पुट करेंगे। एस की यहाँ पर 7 पुट कर दें, यू की यहाँ पर 3 पुट कर दें, वी की यहाँ पर 2 पुट कर दें तो के की वैल्यू निकल आएगी। के की वही वैल्यू मालूम करने के बाद इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पर एस की यहाँ पर एस दोबारा लिख देंगे, यू की यहाँ पर यू, वी की यहाँ पर वी और के की यहाँ पर जो के की वैल्यू मालूम करेंगे, ये 3 वैल्यूज़ इस्तेमाल करके वो के की वैल्यू इधर लिख देंगे। जब k की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 हमें देगी s की वैल्यू और उसमें सिर्फ हमने u और v की वैल्यू पुट करनी है और वो वैल्यू कहाँ से लेनी है, वो फुल स्टॉप के बाद आखिरी इसका जो लाइन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन u इज इक्वल टू 6 एंड v इज इक्वल टू 10, ये एंड पे पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। ये जो पहले वैल्यूज़ 3 दी गई हैं यहाँ तक फुल स्टॉप तक, ये के की वैल्यू मालूम करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है और जो एंड पे दी गई है ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है एस के लिए।
s is equal to 7, u is equal to 3 and v is equal to 2 in equation number 1. s is equal to, s की वैल्यू 7, k फाइंड करना है, s की यहाँ पर s की वैल्यू 7, k फाइंड करना है, u की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर, v की वैल्यू 2, 7 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 2 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 इधर डिवाइड करेगा और k के साथ डिवाइड हो रहा है, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 7 2s are 14 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू k और इसको सीधा करके लिख लें तो k इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 9 और मैंने आपको बताया था कि k की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे, इसमें s इज इक्वल टू k की वैल्यू लिखेंगे 14 बाई 9 और u और v वैसे ही लिख लेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 2 हमें हमारा आंसर देगी। पुटिंग k इज इक्वल टू 14 बाई 9 इन इक्वेशन नंबर 1। देखें दोबारा, s की यहाँ पर s लिख लें, u की यहाँ पर u स्क्वायर लेते हैं, v की यहाँ पर v और k की यहाँ पर लेते हैं 14 बाई 9। s इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई u स्क्वायर डिवाइडेड बाई v। अब जो आखिर में जो दो वैल्यूज़ दी गई थी मैंने आपको बताया था s मालूम करने के लिए इस्तेमाल होंगी, वो इक्वेशन नंबर 2 इसको हम कहते हैं, इसमें पुट करेंगे। वो दो वैल्यूज़ थी, देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन u इज इक्वल टू 6 एंड v इज इक्वल टू 10। ये दो वैल्यूज़ पुट करेंगे अब हम s की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में। u इज इक्वल टू 6, v इज इक्वल टू 10 इन अबव इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। s की तो वैल्यू फाइंड करनी है, 14 बाई 9 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई u की यहाँ पर 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v की यहाँ पर 10। ये हो गया s इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 9, 36 डिवाइडेड बाई 10, 9 1s are 9, 9 4s are 36 and 2 2s are 4, 2 5s are 10। अब हमारे पास बचा क्या है, s इज इक्वल टू 14 ये बच गया और ये मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ये 9 1s are 9 का है और ये आ गया 5। आंसर बन जाएगा s इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 5। दोबारा से चेक कर लें, क्वेश्चन नंबर 1, इफ s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज v, यहाँ तक पहले लिखना है। वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर तो इसको ऊपर लिख लेंगे और वेरीज इनवर्सली एज v तो v को नीचे लिख लेंगे। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट k आ जाएगा राइट साइड पे और ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा देखिए, एंड s इज इक्वल टू 7, u3, v इज इक्वल टू 2। ये दूसरे हिस्से की वैल्यूज पुट करके k की वैल्यू मालूम करनी है तो लिखती है पुटिंग s इज इक्वल टू 7, u3, v इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। s की यहाँ पर 7 लिख दिया, k की आप वैल्यू फाइंड करनी है, u की यहाँ पर u की वैल्यू 6 पुट कर दी और u की वैल्यू 3 पुट कर दी, 3 का स्क्वायर हो गया और v की वैल्यू 2 पुट कर दी, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 9 चूँकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई। इक्वालिटी के दूसरी तरफ जब कोई नंबर लेकर जाते हैं तो वो उलट जाता है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन और डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लिकेशन। 7 2s are 14 बाई 9,
दिस सिंपलाइज दैट के इज इक्वल टू 14/9। के की ये वैल्यू अब ऐसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो एस इज इक्वल टू के की वैल्यू 14/9 यू स्क्वायर ओवर वी आ जाएगा। पुटिंग के इज इक्वल टू 14/9 इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव एस इज इक्वल टू 14/9 यू स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। अब क्वेश्चन के आखिरी हिस्से में जो दो वैल्यू दी गई हैं, पुटिंग यू इज इक्वल टू 6 वी इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 2 इसी में पुट कर दें तो s इज इक्वल टू 14/9 और u की यहाँ पर जो 6 है, u की वैल्यू 6 का स्क्वायर हो गया, v की वैल्यू 10 है। 14/9 मल्टीप्लाई बाई 36/10 और 9 1s are 9, 9 4s are 36, 2 2s are 4, 2 5s are 10, इधर बच गया 14, इधर बच गया 2, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख दिया और नीचे बच गया 1 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 हो जाएगा। 14 2s are 28 डिवाइडेड बाई 5 ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एफ डब्ल्यू वेरीज जेंटली एज एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड। अब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ वेरीज डायरेक्टली है या इन्वर्सली है। जब यहाँ पर ना लिखा हो तो फिर आपने लिखना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली, तीनों के साथ किसी कोई इन्वर्सली वाला यहाँ पर लफ्ज ही नहीं है और डायरेक्टली भी नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेरीज डायरेक्टली एज एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड, तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो W इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के एक्स वाई स्क्वायर जेड, ये बन गई इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स वाई जेड एंड W, कनेक्ट करने वाली इक्वेशन बन गई। और ये हमें देगी के की वैल्यू मालूम करने के लिए मैंने आपको बताया था एंड से बाद देखें, W इज इक्वल टू 5x 2 y 3 एंड Z 10 फुल स्टॉप से पीछे तक जो वैल्यूज़ हैं सारी पुट करेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी W5 x2 y3 Z10 इन इक्वेशन नंबर 1। W की यहाँ पर लिख लें 5, के फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू 3 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई z की वैल्यू 10, के मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 10, के मल्टीप्लाई बाई 2 9s are 18, 18 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 180 मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर है 5, 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू के, रफ फॉर्मूला इधर कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 180, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 3 कैरी आ जाएगा 30 बन जाएगा। 5 6 are 30, 1 डिवाइडेड बाई 36, दिस सिंपलाइज दैट k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 36। अब k की ये वैल्यू नंबर 1 में पुट करनी है। ये नंबर 1 हमारे पास, k की यहाँ पर लिख देंगे 1/36, बाकी सारे x y z वैसे लिख लेंगे। पुटिंग k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 36 इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमारे पास बनेगी सेकंड इक्वेशन। W वैसे लिख लेंगे, k की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 36 ले लेंगे नंबर 1 और उसमें बाकी जो नंबर x y स्क्वायर z ये भी सारे वैसे ही आ जाएंगे। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। अब W की वैल्यू मालूम करने के लिए जो क्वेश्चन के आखिरी लाइन में फुल स्टॉप के बाद 3 वैल्यूज़ दी गई हैं वो पुट करनी है, 3 या 4। फाइंड W वैन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 3। ये वैल्यूज़ पुट करके W की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू पहले फाइंड कर चुके हैं जो कि इसमें लिख दी है हमने। x4
y 7 and z is equal to 3 in above equation. W is equal to 1 divided by 36 multiplied by x की जगह पर 4, y की जगह पर 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z की जगह पर 3. 1 multiplied by 4 3s are 12 multiplied by 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 36. 1 वैसे ही ख़त्म हो गया. 12 1s are 12, 12 3s are 46, 36 and W is equal to 49 डिवाइडेड बाय 3. ये हमारे पास लास्ट आंसर आ गया. Question number 3. If y varies directly as x cube, y varies directly as x cube and inversely, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर नीचे लिखने पड़ेंगे. इन्वर्सली एज z स्क्वायर एंड t, 2 नंबर नीचे आ गए z स्क्वायर एंड t. साइन ऑफ प्रोपोर्शनली ख़त्म कर दें. y इज इक्वल टू k एक्स क्यूब जेड स्क्वायर एंड टी इक्वेशन नंबर 1. और ये इक्वेशन नंबर 1 हमें देगी के की वैल्यू. के की वैल्यू के लिए फुल स्टॉप से पहले देखें और एंड के बाद y इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3. ये पुट करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी और वो के की वैल्यू दोबारा इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो नई इक्वेशन बनेगी और उसमें j x2 z3 t4 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि y फाइंड करना है. k की वैल्यू फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 2 and t is equal to 3 in equation number 1. y की यहाँ पर 16 लिखें, k की वैल्यू फाइंड करनी है मल्टीप्लाई बाय x क्यूब की यहाँ पर 4 का क्यूब कर दें. और ये अपने ख्याल रखना कि x हमेशा इस तरह लिखना है, मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं. जो मल्टीप्लिकेशन का साइन जगह जगह पे आएगा, अगर आप x भी इस तरह रखते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन और x मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में, समझ नहीं आएगी. z स्क्वायर की जगह पर 2 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन t की जगह पर 3. 16 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई 4 raised to the power 3, 4 multiplied by 4 multiplied by 4, 4 4s are 16, 16 4s are 64 और 2 का स्क्वायर 4 multiplied by 3. 16 is equal to k multiplied by 64 divided by 12. पहले तो 64 और 12 को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं. 4 1s are 4, 2 कैरी 24, 4 6 are 24. 16 4s are 4 पे हम इसको काट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. 4 3s are 12, 16 by 3 लिख लें. 16 इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन का साइन के मल्टीप्लाई बाई, इसको काट के आ गया 16 by 3. 16 by 3 को लेफ्ट साइड पे लेकर जाते हैं. 16 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा, इधर बच जाएगा के. 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा. 16 से 16 कट गया और k की वैल्यू आ गई हमारे पास 3. k इज इक्वल टू 3. 16 से 16 कैंसिल हो गया, 3 इज इक्वल टू k और इसको सीधा करके लिख लिया
के इज इक्वल टू 3। अब पुटिंग के इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए y इज इक्वल टू 3x क्यूब z स्क्वायर t, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। और y की वैल्यू मालूम करने के लिए क्वेश्चन के आखिरी लाइन में जो 3 वैल्यूज़ दी गई वो पुट कर दें। x इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 and t is equal to 4 in above equation. We get y is equal to 3 मल्टीप्लाई बाई x के ऊपर 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई z के ऊपर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई t के ऊपर 4। y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब 8, ये क्यूब है, 2 का क्यूब 8 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 जार 9 मल्टीप्लाई बाई 4। रफ में काट लेते हैं, वैसे ये रकम फिर मिट जाएगी तो नज़र नहीं आएगा कुछ। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 3 1 जार 3, 3 जार 9। तो आंसर हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 2 divided by 3। Question number 4, u varies directly as x square, u varies directly as x square and inversely है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में रकमें होंगी as the product y z cube। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म किया, u इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर वाई एंड जेड क्यूब। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इक्वेशन नंबर 1 हमें देती है के की वैल्यू, और के की वैल्यू के लिए एंड के बाद से लेकर फुल स्टॉप तक, ये एंड है और ये फुल स्टॉप। u इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 7, जेड इज इक्वल टू 2। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। u इज इक्वल टू 2, x is equal to 8, y is equal to 7 and z is equal to 2। k की ये वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी तो इस जगह पे पुट कर देंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। उस इक्वेशन नंबर 2 में x y z की ये नई वैल्यू 6 y 3 और 2 पुट कर देंगे तो फिर u की वैल्यू आ जाएगी। u की यहाँ पर लिखें 2, के फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर की यहाँ पर 8 स्क्वायर और y की यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाई जेड क्यूब, जो 2 है लिखा हुआ 2 क्यूब हो जाएगा। इधर भी 2 है, k इज इक्वल टू 64, 8 का क्यूब, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है इधर, 7 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब है 8। (64) डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 1 जार 8, 8 8 जार 64। अब 8 बाई 7 हमारे पास बच गई, 8 1 जार 8, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 था, ऊपर 64, 8 1 जार 8, 8 8 जार 64, 8 बाई 7 बच गया। 2 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 7। इसको हम लेफ्ट साइड पे लेकर जाएंगे तो जो उल्ट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा इज इक्वल टू के। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, दिस इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 4। इसको सीधा करके लिख लिया तो k की वैल्यू है। k की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए k इज इक्वल टू
7/4 and equation number 1 we have u is equal to 7 divided by 4 multiplied by x square divided by y z क्यूब। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 हमें देगी u की वैल्यू और x y z की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू है जो दोबारा दी गई है वो 6 है, y 3 है एंड z इज इक्वल टू 2 है इन अबाव इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2 की यहाँ पर अबाव इक्वेशन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर u फाइंड करना है 7 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर की यहाँ पर 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y की यहाँ पर 3 एंड z क्यूब की यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा। u इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 4 3 ज़ार 12 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8। इसको फिर रफ में काटते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 36 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 8 12 1 ज़ार 12 12 3 ज़ार 36 7 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 8 7 3 ज़ार 81 7 3 ज़ार 21 डिवाइडेड बाई 8। ये रफ फॉर्मूला आपने ज़हन में रखना है। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ v varies directly as the product x y cube, v varies directly the product of x y cube and inversely add z square, inversely as z square, v is equal to k sin of proportionality x y क्यूब डिवाइडेड बाई z का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से हमने मालूम करना है k की वैल्यू और k की वैल्यू बाकी क्वेश्चंस की तरह देखें। एंड के बाद v इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 7 फुल स्टॉप तक ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन के आखिरी हिस्से में फाइंड द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में x 6 y 2 और z पुट करेंगे बाद में, लेकिन पहले k की वैल्यू मालूम करने के लिए v 27 x 7 y 6 और z 7 पुट करते हैं। v इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 7, v 27 x 7 y 6 और y 6 z 7। v 27 k x 7 y 6 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई z 7 का स्क्वायर 27 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 और 6 का क्यूब होता है 216। 216 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 कर लेते हैं आसानी के लिए। 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब एक 7 ये कैंसिल हो गया, 216 डिवाइड बाई 7 बच गया और ये इधर जाके उल्ट जाएगा। 27 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 216 इज इक्वल टू k, क्योंकि 216 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो गया और ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो गया। इसको फिर रफ में लिख लेते हैं। ये है हमारे पास 27 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 216, 27 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 216।
7 प्लस 2, 2 पे तो डिवाइड होता नहीं, ये ऊपर वाला नंबर। 7 प्लस 2 करेंगे 9, 9 3 पे डिवाइड हो जाता है। 2 प्लस 1 3, 3 6 प्लस 9 हो गया, इनको ऐड करने से 9 आता है, इसलिए लिहाजा ये भी 3 पर डिवाइड हो जाएगा। 3 9 ज़ार 27, इधर ले लेते हैं कि हम 3 पर डिवाइड कर रहे हैं। और 3 7 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6। फिर दोबारा देखें, दोनों 9 पे डिवाइड हो जाएंगे। 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12। फिर 3 पे डिवाइड हो जाएंगे। 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24। इधर बच गया 7 और इधर बच गया 8। 7 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू k। दिस implies that k is equal to 7 divided by 8। k की ये वैल्यू अपनी क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। k is equal to 7 divided by 8 इन इक्वेशन नंबर 1, और ये हमें देगी इक्वेशन नंबर 2। v इज इक्वल टू k की यहाँ पर लिखते हैं 7 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से v की वैल्यू निकालने के लिए x, y और z की वैल्यू पुट करते हैं, जो क्वेश्चन के एंड पे होती है। x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2, या इन अबव इक्वेशन b लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स की यहाँ पर लिखें 6, y क्यूब की यहाँ पर 2 का क्यूब मल्टीप्लिकेशन का साइन, और z स्क्वायर की यहाँ पर 3 का स्क्वायर। v इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8 एंड 3 3 ज़ार 9। 8 से 8 कैंसिल हो गया। 7 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 9, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, और आंसर हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू 7। इसकी यहाँ पर बच गया जो 2, इधर ही काटना चाहें तो काट दें। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड v इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 3। ये आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u। w वेरीज इन डायरेक्टली अब नहीं है इसमें, वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u एंड w इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई u क्यूब। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। जो आसान सा क्वेश्चन है, और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए w और u चाहिए हमें, जो फुल स्टॉप से पहले w5 u3। w इज इक्वल टू 5 एंड u इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। w की यहाँ पर 5 रखें, k की वैल्यू फाइंड करनी है, और u की यहाँ पर 3 का क्यूब। 5 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 5 मल्टीप्लाई बाई 27 इज इक्वल टू k। 5 7 ज़ार 35, 3 कैरी, 5 2 ज़ार 10 प्लस 3 13 इज इक्वल टू k एंड k इज इक्वल टू 135। k की ये वैल्यू पुट कर देते हैं नंबर 1 में। पुटिंग k is equal to 135 in equation number 1 we get w is equal to 135 divided by u cube। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 से हमने निकालना है w, जबकि u की वैल्यू 6 गिवन है।
putting u is equal to 6 in equation 2, we have w is equal to 135 divided by 6 का क्यूब, w is equal to 135 डिवाइडेड बाई 6 का क्यूब होता है 216 एंड w इज इक्वल टू, इसको रफ में लेकर हल करते हैं, 135 डिवाइडेड बाई 216, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9 और 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 6 9। ऐड करके देखते हैं अगर नंबर को 3 पे डिवाइड करना हो, अगर इनका मजमुआ जो आए वो 3 पर डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब सारा नंबर डिवाइड हो जाएगा 3 पर। 3 4 जार 12, 1 कैरी 15, 3 5 जार 15, 3 7 जार 21, 3 2 जार 6, फिर 3 पे देखें, 3 15 जार 45 एंड 3 24 जार 72। 3 से मल्टीप्लाई करें हर बार, 3 5 जार 15 एंड 3 8 जार 24। अगर बड़े बड़े हिस्सों से ना काटना है तो ये छोटे छोटे हिस्सों से इस तरह हल कर लें। अब ऊपर हमारे पास बच गया 5 और नीचे बच गया 8, 5 डिवाइडेड बाई 8 आंसर आ गया। इक्वेशन नंबर एक्सरसाइज 3.5 का 6 क्वेश्चन थे जी कंप्लीट हो गया। अब साथ ही इसके हम एग्जाम्पल्स भी हल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 3.5 एक्सरसाइज, इफ y वेरीज जेंटली एज x स्क्वायर एंड z। अब देखें यहाँ पर भी ना वेरीज इन्वर्सली है ना वेरीज डायरेक्टली है, तो इसका मतलब इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा। y वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर एंड z, इनका प्रोडक्ट होगा एंड y इज इक्वल टू k x स्क्वायर z। इक्वेशन नंबर 1 ये है इक्वेशन कनेक्टिंग x, y एंड z। अब इसमें से हम k की वैल्यू निकालने के लिए जो देखें हर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया एंड के बाद और फुल स्टॉप से पहले y की वैल्यू 6 पुट करें, x 4 पुट करें, z 9 पुट करें तो k की वैल्यू आ जाएगी। y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। जहाँ से अब k की वैल्यू आ जाएगी तो वो k की वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, y इज इक्वल टू k की वैल्यू x स्क्वायर z, और फिर y की वैल्यू मालूम करने के लिए k की वैल्यू तो ऑलरेडी लिखी होगी हमने, x स्क्वायर और z की यहाँ पर, x और z की यहाँ पर लिखेंगे -8 और 12। 6 इज इक्वल टू y की वैल्यू 6, k फाइंड करना है, x की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z की वैल्यू 9। 6 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 9। 6 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 144, मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको, 144 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 144 इज इक्वल टू k। 6 डिवाइडेड बाई 144, 2 से 2 3 जार 6, 2 4 जार 17, 2 2 जार 2 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 3 1 जार 3 एंड 3 24 जार 72। 1 divided by 24 is equal to k. This implies that k is equal to 1 divided by 24। या फिर अगर समझ आ जाए तो आप 6 पे काट दें इसको, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 2 कैरी 24, 6 4 जार 24। अब k की ये वैल्यू पुट करते हैं नंबर 1 में, putting k is equal to 124 in equation number 1, y is equal to 1 divided by 24 multiplied by x square z। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशन में x और z की वैल्यू जो क्वेश्चन के एंड पे दी होती है वो पुट करनी है। x की वैल्यू थी -8
और z की वैल्यू है 12। यानी क्वेश्चन नंबर 2 y फाइंड करना है। 1 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई -8 का स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, z की वैल्यू 12 है। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड y इज इक्वल टू -8 का स्क्वायर 64। डिनोमिनेटर में हमारे पास बच गया 2 एंड y इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सरसाइज 3.5 और एग्जाम्पल नंबर 2 इसकी लास्ट एग्जाम्पल है। इससे पहले हम एक्सरसाइज इसी लेक्चर में हल कर चुके हैं। 6 क्वेश्चन थे उसके। P varies gently as Q and R square. P varies gently as Q and R square and inversely as S and T square. S and T square. P is equal to K QR square divided by S T square। K की वैल्यू निकालने के लिए P की वैल्यू Q R S और T की वैल्यू हमें चाहिए जो कि गिवन है। देखें P इज इक्वल टू 40, Q इज इक्वल टू 8, R 5, S 3, T इज इक्वल टू 2, जहाँ से हमें मिल जाएगी K की वैल्यू। और फिर P की वैल्यू मालूम करने के लिए फाइंड P इन टर्म्स ऑफ Q R S एंड T। ये तो यही इक्वेशन आ गई ना, ये जहाँ पे लिखी है फुल स्टॉप के बाद। फिर उसके बाद है आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज इक्वल टू -2, R इज इक्वल टू 4, S इज इक्वल टू 3 एंड T इज इक्वल टू -1। K के लिए ये वैल्यूज पुट करनी है और P के लिए एंड पे ये वैल्यूज पुट करेंगे। पुटिंग P is equal to 40, Q is equal to 8, R is equal to 5, S is equal to 3 and T is equal to 2 in equation number 1. 40 is equal to K, 8 multiplied by 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर है 4। 40 इज इक्वल टू K, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 25 50 डिवाइडेड बाई 3, 40 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू K। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 3 ज़ा 12 divided by 5 is equal to K. This implies that K is equal to 12 divided by 5. K की ये वैल्यू लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। K is equal to 12 divided by 5 in equation number 1. P is equal to K की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई Q R स्क्वायर डिवाइडेड बाई S T स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। और इसमें से P की वैल्यू निकालने के लिए हम Q R S T की वैल्यू पुट करते हैं। Q is equal to -2, R is equal to 4, S is equal to 5, S is equal to 3, T is equal to -1 in equation number 2।
P इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई Q की वैल्यू है -2 मल्टीप्लाई बाई R स्क्वायर 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई S की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाई -1 T की वैल्यू है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया P इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई 16 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। 3 1 जार 3 3 4 जार 12 एंड P इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई 16 4 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइडेड बाई 5 रह गया। 4 2 जार 8 माइनस का और -8 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 128 डिवाइडेड बाई 5 जे आ गई P की वैल्यू। इक्वल एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज सारी कंप्लीट होगी, क्वेश्चन भी सारे ख़त्म हो गए और एग्जाम्पल्स भी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।